एक दिन में 6 घंटे पढ़ाई करनी है। सिलेक्शन करो, प्यार करो, है ना, बेइंतहा प्यार करो, उसके बिना जीना मुश्किल कर दो। ऐसे कैसे होगा भाई? इस टॉपिक को समझो, ठीक है, और आप ये टॉपिक समझे कि हम किसी भी एग्जाम में 75% मार्क्स कैसे लेके आए। सभी को दिख रहा है? ठीक है, 75% मार्क्स जो मैं अभी लगातार, है ना, 2-3 दिन से आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कैसे आपको पेपर पास करना है और कैसे आप इस पेपर में क्वालिफाई हो सकते हैं, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो 75% मार्क्स आप कैसे ला सकते हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो आप क्या करो, जो दृष्टि पब्लिकेशन है उसके जो सीरीज आई है मार्केट में वो काफ़ी ठीक ठाक है। काफ़ी ठीक ठाक ये है कि जहाँ तक मैंने उसे देखा है उसमें चीज़ें काफ़ी ठीक लिखी हैं। कहीं कहीं पर उन्होंने ये भी लिखा हुआ है, जैसे हिस्ट्री वाला पढ़ोगे आप दृष्टि के, तो उसमें उसने ये लिखा हुआ है कि उस बुक में ये दे रखा है और जो ऑथेंटिक आंसर है उसको उन्होंने अपने उसमें लिखा है, मतलब उसकी जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं ली है। बाकी ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये किस किताबों में ये लिखा हुआ है। हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ऐसे ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी फैक्चुअल होती है तो वहाँ पर इतना नहीं है। तो आप क्या करो, दृष्टि का कह लो पूरा सीरीज ले लो, ठीक है, दृष्टि की जो सीरीज आती है वो लो, उसमें सारा है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस। बेसिक अभी तक इसी चीज का है, और भी चीजें आती है, लेकिन जीएस के लिए सबसे बढ़िया फिलहाल यही है। मैं ये सीरीज लेने की बात क्यों कर रहा हूँ, भले थोड़ा सा महंगी है लेकिन आपको क्या है, इन किताबों में क्या थोड़ा सा डिटेल मिल जाएगा। और आपको पता है उत्तराखंड के एग्जाम में आजकल कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं बहुत दिन से आपको कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करो। आपके कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होंगे जब आप इन किताबों को पढ़ोगे, ठीक है ना। इन किताबों थोड़ा सा डिटेल में है और ये किताब बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है अगर आप ढंग से पढ़ो। जो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 365 इंटू 6 आर, 365 दिन तक लगातार 6 घंटे पढ़ाई करो। एक दिन में 6 घंटे पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन पक्का है। और ये जो बुक्स हैं दृष्टि वाली, इनको आप खरीदो, ठीक है ना। आपको कुछ भी लुसेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। लुसेंट से अच्छा आप इनको खरीदो अगर आपको पेपर पास करना है और विद इन 1 ईयर आपको जॉब चाहिए, तो आप ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है ना। इनको पढ़ने के बाद आप क्या है, जो लास्ट ईयर पेपर है उनको लगाओ। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ ली तो उसका पेपर देखना शुरू करो, हिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ वेरीफाई करो इस पब्लिकेशन, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से, और उसके बाद उसमें आगे बढ़ो। तो सबसे काफ़ी बढ़िया बुक्स है, आप यहाँ से कर सकते हो। 75% के आप 80% में आ जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। पढ़ाई करना सबसे ईजी काम है, सबसे टफ काम भी है। आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, आप उसे पढ़ाई से मोहब्बत करो, प्यार करो, है ना, बेइंतहा प्यार करो, उसके बिना जीना मुश्किल कर दो अपना। तब देखो कोई माइकल वाला आपको फेल नहीं कर सकता। आप कभी फेलियर का मुंह नहीं देखेंगे, खासकर इस कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे पहले अटेम्प्ट निकाल देते हैं, तो उसका कारण क्या होता है कि वो लोग बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर देते हैं। ऐसा नहीं कि एक साल पढ़ा निकल गया आईएएस वगैरह या यूपीएससी निकाल दिया, तो उनकी जो प्रिपरेशन है बहुत पीछे चलती रहती है। ऐसे आप लोगों को प्रिपरेशन एक साल तक करनी है। जो टॉपर्स होते हैं उनकी बात ही अलग होती है, इसीलिए उनकी बात अलग होती है क्योंकि वो लगे रहते हैं। तो आपको भी लगे रहना है, ठीक है ना। और थोड़ा ऑथेंटिक पढ़ना है तो इस पब्लिकेशन ले सकते हो। इस पब्लिकेशन से मुझे कोई पैसा नहीं मिला है कि मैं इसका ऐड करूँ यहाँ पर। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मार्केट में ये पुस्तक उपलब्ध है और आपको ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाएगा, कहीं से भी ले सकते हो। और बस इनको पढ़ो और उसको पढ़ने के बाद मुझे फीडबैक बताओ आपको कैसा पढ़ के लगा। मुझे तो बुक्स ठीक लगी हैं, क्योंकि कोई भी किताब 100% बिल्कुल सही नहीं होती है, इसलिए आप लेकिन कम से कम आप उसमें देखो 70-80% किताब ठीक है, आप उन्हें पढ़ सकते हो, ऑथेंटिक है, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं सेकेंड बात पे कि आफ्टर 12th क्या करें, ठीक है ना। सब लोग समझो इस बात को। आफ्टर 12th करने का मतलब क्या है कि 12वीं आपने कर ली है या आप अंडर ग्रेजुएट, अभी रिजल्ट आए हैं, सारे 12th लोग पास हुए हैं, उस पास हुए लोगों को 1 महीना हो गया है। अब वो 12th में कोई अलग अलग कोर्स करे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आफ्टर 12th आप क्या करो, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, अगर आफ्टर 12th आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और कोई सी भी मिल जाए, कोई सी भी, ठीक है ना, और उसमें जो है कम से कम मिनिमम सैलरी हो लेवल 3 या 4 से हो। मैं आपको बता दूं उत्तराखंड में जो वीडियो का पेपर होता है, वीडियो जो बनता है आदमी, वो लेवल 3 में स्टार्टिंग करता है। तो लेवल 3 का मतलब ये लगा लो 33,000,
मतलब 33,000 से ऊपर आपको सैलरी मिलेगी पहले महीने, अगर आपने ये कोर्सेज किए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप 12th पास हो, आफ्टर 12th आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कोई सी मतलब जो अच्छी ठीक ठाक जॉब हो, बिल्कुल नीचे की नहीं। इसमें मैं जो 4th क्लास की जॉब है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास 3 की बात कर रहा हूँ, यानी ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ, और वहां से ऊपर की बात कर रहा हूँ। अगर आपने इनमें से कुछ कोर्स कर ले तो आपकी नौकरी पक्की लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, उसका कारण है। पहला कारण क्या है, अगर आपने जैसे आप एक कोर्स आता है एक्सरे टेक्नीशियन का, ठीक है, इसको रेडियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। पहला कोर्स, अगर आपने ये कोर्स किया, इस कोर्स के बच्चे सबसे पहली बात मिलते नहीं है। दूसरा, एक्सरे टेक्नीशियन का कोई कोर्स करता है, ठीक है ना, तो वो क्या किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करना शुरू कर देता है, वहां से एक्सपीरियंस देना शुरू कर देता है, जिस कारण वो अपना सब्जेक्ट तो पढ़ता है लेकिन क्या उसका जीएस वीक हो जाता है। अगर आप बहुत समझदार व्यक्ति हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आप क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, ठीक है ना, और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स करो। और उत्तराखंड में जो यूके SSSC है उसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है कि अगर आपका एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर है तो इसी का सब्जेक्ट का पूछेगा आपसे, सबसे बड़ी खासियत है सब्जेक्ट का पूछेगा। बहुत कम टॉपिक ऐसे हैं या बहुत कम जॉब ऐसी हैं जिनमें वो क्या इसके साथ प्लस करके जीएस करता है। एक्सरे टेक्नीशियन में किसी प्रकार का जीएस नहीं है, अभी तक तो नहीं था, ठीक है ना। तो आप इसमें रेडियोलॉजी का कोर्स होता है, उसे आप सर्च करो, कहीं से भी कोर्स करो, 1 साल का 1.5 साल का जो भी डिप्लोमा आप कर सकते हो। यहाँ पर डिप्लोमा में चलता है 3 ईयर्स में, ग्रेजुएशन नहीं चाहिए होता है। एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा जो 1 ईयर या 2 ईयर का होता है वो आप लोग देख लेना, उसे आप कर सकते हो, आपकी जॉब भी पक्की। सबसे बड़ी बात है, सब किसी के पास एक्सरे टेक्नीशियन का होगा नहीं या रेडियोलॉजी का नहीं होगा तो आप वो फॉर्म भर पाओगे। इस कारण क्या है, आपका लगभग 80% कॉम्पिटिशन कम हो जाता है। जो आपको मैं बता रहा हूँ सब में बता रहा हूँ मैं, 70 से 80% कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। तो जहां पर 70-80% कॉम्पिटिशन कम हो गया वहां पर ये लोग तो आएंगे। और इनमें से आपको पता है बहुत मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है वो लोग क्या कहीं ना कहीं क्या प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट जगह पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि आप जरा कोर्स करो। ऐसा जो 2nd नंबर का कोर्स है, ठीक है, पहला एक्सरे टेक्नीशियन, दूसरा है बीबी, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। इसमें भी ये भी क्या होता है, 1 ईयर का भी होता है, 3 ईयर का भी होता है। उत्तराखंड यूके SSC में क्या है, इसको 1 ईयर वाला को वैल्यू माना जाता है। इसमें आप MLib भी कर सकते हो, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस। इस वाले पोर्शन में क्या होगा, वही बच्चा इस फॉर्म को भर पाएगा जिसने बीबी या MLib किया हो। मैक्सिमम ये 99% जो होता है वो बीबी मांगता है। यानी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो साथ साथ आप इसको डिस्टेंस से भी कर सकते हो। ये आपका रेगुलर होना बहुत जरूरी नहीं है, सिर्फ आपका बीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से, फेक नहीं लाना है, ठीक है ना। और आप जरा फॉर्म भर सकते हो। इसका जो एग्जाम होता है वो भी क्या होता है, सब्जेक्ट बेस होता है। यानी जहां तक मुझे याद है लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था 50% जो होता है सब्जेक्ट होता है और 50 हो सकता है रेशियो चेंज हो, 75 और 25 ऐसा रेशियो हो सकता है, 50 या 50 भी हो सकता है कि 50 सब्जेक्ट के आएंगे 50 आएंगे, ठीक है ना। दूसरा कोर्स जो है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा आप कहीं से भी ले सकते हो। अगर आपको नहीं मिला तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे साथ एक संस्थान जुड़ी है जो क्या है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में आपको क्या है सर्टिफिकेट देती है, लेकिन आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ता है और आपको विदिन 1 ईयर सर्टिफिकेट मिल जाता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है बीए करो। पुस्तकालय सहायक के पद आते हैं, अभी केंद्रीय विद्यालय में आए थे, लगभग 200 से ऊपर थे। उत्तराखंड में जितने भी पॉलिटेक्निक्स हैं, उत्तर प्रदेश में जितने पॉलिटेक्निक हैं, वहां पर सब जगह क्या होता है लाइब्रेरी साइंस से पुस्तकालय सहायक के पद आते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, इतने सारे विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी क्या आती है लाइब्रेरी साइंस या सहायक के रूप में पद आते हैं। इसमें पुस्तकालय सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष, इस तरह के पद आते हैं। तो यहाँ पर ये बढ़िया ग्रेड पे में काम करता है, लगभग लेवल 4 से शुरू होता है जहां तक मुझे याद है, और उसमें बहुत आगे तक जाता है। जितनी भी यूनिवर्सिटी वहां पर इसमें पद मांगा जाता है। तीसरा जो आप इसमें पढ़ोगे, इसमें आप क्या करो, इसके साथ साथ आप शॉर्ट हैंड सीखो। शॉर्ट हैंड में आपको पता है पीए बनते हैं, यानी जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। हर डिपार्टमेंट, मैक्सिमम डिपार्टमेंट होता है, जैसे हाई कोर्ट हो गया, उत्तराखंड सेक्रेटरीट हो गया, यूपी सेक्रेटरीट हो गया, और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो सरकारी मतलब डीएम ऑफिस होता है वहां पर भी क्या सेक्रेटरीट से होता है। विधानसभा में भी क्या इसके पद आते हैं। यानी अगर आपने शॉर्ट हैंड, यानी इसे हिंदी में आशुलिपि कहते हैं, आशुलिपि क्या शॉर्ट हैंड जिसे कहते हैं, अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो निश्चित है आपका क्या सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप एक्सपर्ट हो। इसके शॉर्ट हैंड वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। एक बार बहुत पहले मैंने ये फॉर्म भरा था, मुझे
पता था कि शॉर्ट हैंड मुझे नहीं आता है या मुझे शॉर्ट हैंड नहीं किया हुआ है, लेकिन तभी मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम आया था। ये 2010-11 की बात होगी, लेकिन मेरे में शॉर्ट हैंड नहीं था, इसलिए मैं आगे क्वालिफाई मतलब आगे नहीं जा, कैसे जाता आता ही था, कुछ पीरियड्स का ट्रायल होगा, लास्ट में टेस्ट होगा। और आप ये समझ लो शॉर्ट हैंड आपको सीखने में 1 साल लगता है मिनिमम है, ठीक है। बाकी इसमें प्रैक्टिस होती है। जो ऐसे बोलते हैं 3 महीने में शॉर्ट हैंड सीख गए, सबसे बड़े मूर्ख बना रहे हैं आपको। ये टीचर भी जानते हैं कि 1 साल से पहले आप शॉर्ट हैंड नहीं सकते, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। 3 महीने में केवल आप ये सीख सकते हैं कि शॉर्ट हैंड होता क्या है, वो भी आपने जब इंटरेस्ट लिया, नहीं तो आपको 6-7 महीने वैसे लग जाएंगे। तो आप शॉर्ट हैंड का कोर्स करो, इससे भी आपकी नौकरी लग जाएगी आराम से। और इसमें भी जो सैलरी होती है शॉर्ट हैंड वाली की, वो क्लर्क जो होता है, यानी जो आप लोग भरते हैं ना कनिष्ठ सहायक वगैरह, उससे ऊपर इसकी सैलरी होती है। जो पर्सनल असिस्टेंट होता है, इसकी सैलरी काफी ऊपर होती है। जो सेंटर का एसएससी होता है, वहां पर जो एमटीएस के पद आते हैं, वहां पर स्पेशल शॉर्ट हैंड के पद आते हैं, ठीक है ना। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे क्या होते हैं, शॉर्ट हैंड चाहिए। तो एसएससी में इसका आशुल लिपि का 12th पास वाले मांगते हैं, उसमें तो वाला फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए आपको क्या शॉर्ट हैंड सीखना बहुत जरूरी है। तो आप शॉर्ट हैंड सीख लो, या बीलीप कर लो, या एक्सरे रेडियोलॉजी वाला कोर्स कर लो। इन तीनों में से आप कोई सा करो। और चौथा है, अगर आपने कॉमर्स से क्या है बीकॉम किया है या आपने बीबीए किया है, तो इसके उत्तराखंड में बहुत अच्छे ऑप्शन आते हैं। उत्तराखंड में अभी मतलब करंटली अभी कुछ दिन पहले एग्जाम उसका रिजल्ट आया, 45 कट ऑफ जा रही भाई, 45 नंबर। 100 में से केवल 45% नंबर लाने हैं। अगर आपने 50 नंबर भी कर दे तब भी आपका सिलेक्शन पक्का है। बस पुरानी वाली वीडियो देखो, मैंने आपको बताया पेपर करना कैसे, ठीक है ना, उसके हिसाब से सिलेक्शन होएगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपने बीकॉम किया हुआ है, 12th में कॉमर्स है, उत्तराखंड की ग्रुप सी की तैयारी शुरू कर दो। उसमें क्या है, सहायक अकाउंटेंट यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद आते हैं। और मतलब असिस्टेंट अकाउंट के नाम से बहुत सारे पद आते हैं जो 12th पास के बेसिस पे मांगे जाते हैं, या कॉमर्स में ग्रेजुएशन बेसिस के बेसिस पे मांगे जाते हैं। आप वाले फॉर्म भरो, नौकरी पक्की लग जाएगी। मैंने कुछ टाइम पहले किसी को सजेस्ट किया था, तो उसने यहाँ पर तैयारी की थी, मैंने उससे पहले बोला था कट ऑफ बहुत कम रहती है। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। इन सारे एग्जाम में अगर इनमें से कोई सा भी एग्जाम होता है, केवल शॉर्ट हैंड को छोड़कर, क्योंकि शॉर्ट हैंड में जो जीएस शुरुआत में आता है और इसमें जो उत्तराखंड हिंदी वगैरह आता है, इसमें कई बार 75-76 कट ऑफ चली जाती है, कई बार 70, कई बार 67 ये कट ऑफ चली जाती है। लेकिन कॉमर्स वाला और ये बीबी वाला और एक्सरे टेक्नीशियन जो रेडियोलॉजी का कोर्स है, इनमें कभी भी कट ऑफ 55 से ऊपर नहीं जाती है और ना कभी जाएगी। यानी आपने अगर 60 से 65% टारगेट किया, 60 से 65 टारगेट किया ये कोर्स करने के बाद। अब जैसे ये साइंस वाला है, कई सारे बच्चे सोचते हैं साइंस से ही होता है, नहीं, ये टेक्नीशियन का होता है। तो आप अगर 12th से साइंस है तब भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। बीबी शॉर्ट हैंड, ये कॉमर्स में आपको क्या बीकॉम होना चाहिए, 12th में कॉमर्स होगा तभी आप कर सकते हो। वैसे भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी उसमें आप बाद में भी 12th के बाद भी कॉमर्स ले सकते हो। तो इनमें से जो भी इसका प्रोसेस है करने का, ये दो जो कोर्स है बीबी और शॉर्ट हैंड, ये आप कभी भी कर सकते हो बिना किसी बेसिक बैकग्राउंड के। या आप आर्ट साइड से हो, साइंस से, इन दोनों में रिक्वायर नहीं होता है। यहाँ पर मे भी थोड़ा बहुत रिक्वायर होता है, लेकिन कॉमर्स बैकग्राउंड में ये कि 12th में अगर आपने साइंस लिया है तो आप क्या है ग्रेजुएशन में कॉमर्स ले सकते हो, जहां तक मुझे याद है। खैर उस वाले कोर्स में नहीं जाना है, हमें किस पे ध्यान देना है कि ये 4 है जो आपको 4 बताया मैंने आज के लिए फिलहाल। अगर आप ये इनमें से किसी भी कोर्स को कर लिया, ठीक है, इनमें से कोई सा कोर्स कर लिया, जैसे आपने बीबी कर लिया, तो आपकी नौकरी निश्चित है, क्योंकि आपको केवल बीबी का लिमिटेड पढ़ना है। कट ऑफ 50% रहती है, 100 नंबर का पेपर आता है, 50, 55, 60 के बीच में सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत ही इजी पेपर आता है। सबसे खास बात क्या है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। बाकी शॉर्ट हैंड इसलिए बताया क्योंकि जब इसका लास्ट में टेस्ट होता है, जैसे टाइपिंग टेस्ट होता है क्लरिकल में, यहाँ पर क्या था शॉर्ट हैंड का क्या होता है डिक्टेशन टेस्ट होता है, उसमें आप एक्सपर्ट होना चाहिए। 80 शब्द ऐसे कुछ होता है इसमें, 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से होता है, आपको रिटर्न करना आना चाहिए। तो ये है, आपको कट ऑफ बता दिया मैंने आपको। और ये 75% नंबर कैसे लाए, आप इन बुक्स को पढ़ो, ढंग से पढ़ो, 1 साल तक अच्छे से पढ़ो। बाकी उत्तराखंड हिंदी जीएस है उन सबको पढ़ो, साथ साथ जो हम पढ़ा रहे हैं आप उनको पढ़ो, आपको हमसे गाइडेंस मिल जाएगी कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और आराम से आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। 75% मतलब पक्की नौकरी, ठीक है, 75% मतलब पक्की नौकरी निश्चित। आप ये जो बताया मैंने, आप ये कोर्स कर लो। अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए तो आप क्या ये कोर्स करो, बीलीव करो, सबसे बेस्ट कोर्स है बीलीव, सस्ता कोर्स है, जहां तक मुझे पता है 30 से 35 हजार में कोर्स हो जाता है।
आपको डिस्टेंस लर्निंग करना, केवल पे करना वहाँ पर, ठीक है ना। अब आप बोलोगे बहुत महंगा है, आप तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। हाकाम सिंह को देने से अच्छा है कि आप अपने पे क्या है 30-35 हज़ार रुपये लगाओ, ये सर्टिफिकेट लो। मतलब ऐसे लो मतलब खरीदना नहीं है, लोने का मतलब है आप एडमिशन लो, क्लासेस दो, इसकी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, और उसके बाद क्या करो, आप तैयारी शुरू कर दो बस। तब देखो इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज, इसमें बेसिक कंप्यूटर होता है, किस तरह से आप डिजिटल लाइब्रेरी बनाओगे, ये सब क्वेश्चन वगैरह होते हैं, और इन क्वेश्चन के बेसिक पेपर में क्वेश्चन आता है, तो कंप्यूटर वाला क्वेश्चन ज्यादातर रहते हैं इसमें, ठीक है ना। और फिर आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। आपको इसमें जीएस उत्तराखंड ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप उत्तराखंड में प्रिपरेशन कर रहे हो तो 100% आप जीएस, क्योंकि आप और फॉर्म में तो भरते ही हो ना, समीक्षा अधिकारी आने वाला है वो भरोगे, पीसीएस भरोगे, क्योंकि उत्तराखंड का आदमी समूह का से लेकर सब फॉर्म भरता है, वो ऐसा आप भी करोगे। लेकिन ये स्पेशल कोर्स करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आप कोई से भी सिलेक्शन ले सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा उसमें, और बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।